सिद्धाणं झाणं सब सावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकार प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम समय समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्चिदे वंदितु सब सिद्धे धूमचर्मणां गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावनमो सुख केवली वाणिनम् समय सारी ग्रंथ सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार भेद विज्ञानी गाथाएं 373 से लेकर 382 पढ़ लेते हैं इसको। पढ़ेंगे 3 4 दिन इसको डेली, जिससे गाथाएं दिमाग में आए और उसका मर्म खुले। गाथाएं भी अपनों को आनी बहुत जरूरी है। हरिगीत पढ़ रहे हैं इन सबका ना। उद्गल दरव बहु भांति निंदा स्तुति वचन रूप परिणमे सुन कर उन्हें मुझसे कहा गिन रोष तोष जो जीव करे उद्गल दरव शब्दत परिणत उसका गुण जो अन्य है तो नहीं कहा कुछ भी तुझे हे अबुद रोष तू क्यों करे शुभ या अशुभ जो शब्द वो तू सुन मुझे ना तुझे कहें अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे कर्ण गोचर शब्द को शुभ या अशुभ जो रूप वो तुझ देख मुझको नहीं कहे अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे चक्षु गोचर रूप को शुभ या शुभ जो गंध वो तुझ सूंघ मुझको नहीं कहे परु जीव भी नहीं ग्रहण जावे गाण गोचर गंध को शुभ या शुभ रस कोई भी तू चाख मुझको नहीं कहे हरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे रसन गोचर स्वाद को शुभ या शुभ जो स्पर्श वो तो स्पर्श मुझको नहीं कहे हरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे काय गोचर स्पर्श को शुभ या शुभ गुण कोई भी तू जान मुझको नहीं कहे हर जीव भी नहीं ग्रहण जावे बुद्धि गोचर द्रव्य रे यह जान कर भी मूढ़ जीव पावे नहीं उपशम अरे शिव बुद्धि को पाया नहीं वो पर ग्रहण करना कहे करना चाहे। बात चल रही है शब्द की। तीन गाथाएं शुरू में किसकी? शब्द की हैं। शब्द क्या है? पुद्गल की मात्र पर्याय है। पुद्गल का गुण नहीं है, पुद्गल की पर्याय है। टकराने से आवाज उसकी निकलती है और बनती है ऐसा। तो बात चल रही थी बहुत प्रकार के निंदा के स्तुति के वचन पुद्गल परिणमित होते हैं, और उन्हें सुनकर मुझसे कहा ऐसा जान करके अज्ञानी जीव क्रोध करता है और संतोष करता है। निंदा के वचन सुनता है तो क्रोध करता है, और स्तुति के वचन सुनता है तो संतोष करता है। हम्म, हम्म। टोक होती है, टोकना। तो टोकता है ना किसको तो बड़ा क्रोध आने लगा भैया, टोक दिया टोक दिया टोक दिया। ये टोक जो है ना बड़ा हितकारी होती है, हितकारी। टोक से बड़ा फायदा होता है, गलतियां निकलती हैं टोक से। ये जो टोक से भागता है ना, टोक को बुरा मानता है, उसकी गलतियां पड़ जाती हैं उसकी। स्वामी जब गए, शायद लालचंद जी भाई, तो उनने बोला, कहने लगे हमारा टोकन हारा चला गया। जो हमें गलतियों पर टोकता था, हमारी गलतियां सही करता था, हमारा टोकन हारा जो था, वो टोकन हारा चला गया। एक एक वचन से में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। कोई हमारे बारे में कुछ कह दे तो मन में पलती रहती है समस्याएं। हम शास्त्र पढ़ते रहते हैं कि भैया वचन हमारे नहीं है, उसने कुछ नहीं कहा है, कुछ शब्दों से नहीं होता, और मन में बैर पार के रखते हैं, गांठ बांध के रखते हैं मन में, और सामने आते ही प्रसंग बनते ही वही पुराना पूरा एपिसोड शुरू हो जाता है। किसी एक की बात नहीं, किसी पर की बात नहीं, हमारी सबकी सबकी ये दशा ऐसी है। सारे एक से हैं। जहाँ तो वो निकल भैया वो निकलती तो नहीं बात। तो तत्व ज्ञान तो इसलिए तो पढ़ा रहे हैं सामने बात। सही करिए आप बात, ये तत्व ज्ञान इसलिए क्यों पढ़ा रहे हैं? इसलिए तो करा रहे हैं
कि ये जो पुद्गल के वचन उसने कहे हैं, जो भी खोटे वचन कहे हैं, या जो अच्छे प्रशंसा के वचन कहे हैं, वो वचन सुनकर अज्ञानी, क्या लिखा, अज्ञानी जीव, ये शब्दों को मेरे से कहा गया है, ऐसा सुनकर के रोष और संतोष करता है। बताओ, भ्रष्टाचारी कभी देशभक्त नहीं हो सकता। जो भ्रष्टाचार करता है देश के अंदर रह करके, वो देशभक्त हो सकता है क्या? ऐसे ही अज्ञानी जो जीव ये मानता है कि वचनों से मेरा लाभ हानि है, वो ज्ञानी नहीं हो सकता। जब तक ऐसा मानता रहेगा, कब तक? कि जब तक इन शब्दों से मेरा लाभ हानि बुरा होता है, तब तक ये जीव अज्ञानी दशा में रहेगा। अरे वचन तेरा क्या बिगाड़ते हैं, वचन तेरे से क्या कहते हैं, वचन ने तेरा क्या बिगाड़ा? कितनी अस्थिर दशा है, 10-20 साल की, 50 साल की जिंदगी, और उसके अंदर शब्दों का मायाजाल उड़ लेगा सिर के ऊपर। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय की समस्या है खाना, भोजन, काम, नपुंसकपना, उसकी समस्या तो ये है। असंख्य पंचेंद्रिय तक की। और देखो तिरंज गति के जीवों की, नरक गति के जीवों की दशाएं क्या हैं? उनको तो पेट भर भोजन मिल जाए, बस इतना ही कामना है बस। कल एक बछड़ा पड़ा सड़क पे, पानी पड़ा, पानी चाट रहा, पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए उसको, सड़क पे पड़ा हुआ पानी थोड़ा थोड़ा सा पड़ा है, थोड़ा सा पानी पड़ा, वो चाटे जा रहा है उसके पानी को, पानी भी नहीं पीने मिल रहा। उसको भी है कि कोई निंदा करे, कोई प्रशंसा करे? लेकिन इस मनुष्य और देवगति के सिर पर क्या है? तृष्णा का भूत सवार है, और भोग का भूत भूत सवार है। वो खाने तो पुण्य तो उधर आ गया ना, सब खाने पीने अच्छे से मिल गया ना, लेकिन अब नया भूत सवार हुआ उसके सिर पर। जो इन वचनों से जुड़कर राग द्वेष करते हैं, राग द्वेष मन में लेके बैठे हुए हैं, वे सामने आचार्य देव कहते हैं, हे अज्ञानी जी, ऐसा मानकर रोज संतोष करता है, सो वह ज्ञान दशा में है, अभी भ्रम में है, जो शब्दों से जुड़ा है। सामने साफ कह रहे भैया ज्ञानी के लिए। अज्ञानी जीव मुझसे कहा ऐसा जानकर के रोज संतोष करता है। पुद्गल द्रव्य शब्द रूप से परिणमित हुआ, उसका गुण तुझसे अन्य है। तो हे अज्ञानी जीव, तुझसे क्या कहा गया? शब्द ने तेरे अंदर क्या बिगाड़ दिया? तेरे अनंत गुणों के अंदर शब्द ने क्या बिगाड़ा? और तेरे अनंत गुणों के अंदर शब्द ने क्या बढ़ाया? प्रशंसा करी ना तो ऐसा लगता है मैं फूल गया, और निंदा करी तो ऐसा लगता है सिकुड़ गया। मन खराब हो रहा, बस समझ नहीं आता मन खराब क्यों हो रहा। तो कहीं ना कहीं तेरी इच्छा के विपरीत कार्य हुआ होगा, किसी ने कुछ कहा होगा, तो याद करता है किसी ने क्या कहा था, तो याद आती है, हाँ 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 उसने हमें ऐसा कहा था, तो इसलिए हमारा मन खराब हो रहा है। तो क्या करें फिर, मन तो खराब होता है, क्रोध तो होता है। तो भैया भेद विज्ञान करो, ये गाथाएं इसलिए तो हैं, इसलिए इन गाथा को याद करो, इनका अभ्यास करो, शब्द से भेद विज्ञान करो। अब इस गाथा के अंदर एक एक से भेद विज्ञान कराएंगे। सबसे पहले भेद विज्ञान किससे कराया? शब्द से। सारी समस्या इस मनुष्य के सिर पर शब्द की है। निंदा प्रशंसा सुनते ही ऐसे अचेत हो जाता है कि पता नहीं क्या हो गया हो। कल कहा था, नहीं आना नहीं जाना एक अलग बात है, बात नहीं करना अलग बात है, लेकिन द्वेष पालना तो नहीं, अलग बात है ना। जो द्वेष पालते हैं वो तो अंदर में अनंतानुबंधी आदि कषाय पलती हैं उससे तो। जीव बुरा कैसे हो सकता है? हम्म, रावण कोई भी, रामचंद्र जी ने बुरा नहीं माना, उन्होंने कहा, इसका उदय प्रणाम बुरा है, ये रावण बुरा नहीं है। माता बच्चे से कहे कि तू हमारे लिए गलत काम के लिए कहे, पिता कहे कि तू बीड़ी ले आ, सिगरेट ले आ, तो बच्चा मना कर दे। ये जानता है पिताजी नहीं कह रहे, ये पिताजी का जो अज्ञान है ना वो कह रहा है ये बात, ये अज्ञान कहलवा रहा है इस बात को। मेरे लिए बीड़ी ले आ, सिगरेट ले आ, शराब ले आ, वो बच्चा मना कर देता है, मैं पिटाई कर दूंगा तेरे को, पीट दो, लेकिन ये गलत काम तो नहीं करूंगा। इस शब्द के अंदर मैं तो परिणत नहीं होऊंगा भैया, कि कैसे बुरे शब्द आए और कैसे प्रशंसा के वाचक शब्द आए, हमें इसमें रुलने वाले नहीं है, क्योंकि हमें भेद विज्ञान हो गया है, और हमें इन शब्दों की वास्तविक महिमा का पता लग गया है। रुले कौन, रमे कौन? जिन्हें इन शब्दों का ना पता हो वे रुले, वे रमे। हम नहीं बात करते, हटाओ इसे, हम शक्ल नहीं देखना चाहते इसकी, अदेख सका का भाव, ये सब भाई साहब के साथ रहो, तब पता लगे कि कितना बढ़िया सुंदर जीवन है, किसी के प्रति न द्वेष न राग। अभी अपन लोग बात करते हैं ना आपस में, एक दूसरे से बात करने बैठ जाओ, बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल बात करने बैठ जाओ, ये समाज खराब, ये खराब, वो घर खराब, उस पंडित खराब, ये विद्वान खराब, ये स्वाध्याय खराब, सब बिगड़ गया, सब माहौल खराब हो गया, ये देश खराब हो गया, दुनिया खराब होगी, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, सब बेकार ही बेकार दिखाई देगा सबको। चर्चा कर लो आपस में बैठ करके, क्यों नहीं निकलते? धर्म के शब्द ही हैं।
शाकाचार में लिखा, अच्छे शब्द और बुरे शब्दों से ये लोग भरा पड़ा है। अच्छे शब्द बोलने में कोई लागत नहीं लगती, कोई मूल्य नहीं लगता अच्छे शब्दों का। और अच्छी बातें करने से, अच्छे शब्द बोलने से परिणाम अच्छे होते हैं। लेकिन वो शब्द, ये सब खराब है, वो सब खराब है, उन्होंने मुझे ऐसा कहा था, उन्होंने मेरे साथ ऐसा करा था, ये सब दुनिया खराब है, सब दुनिया गोल है, सब बेकार है। वो ऐसी ऐसी बातें करता रहेगा, क्यों करेगा? ये अभिप्राय के अंदर ऐसी वासना बैठी हुई है, इसलिए करेगा। ये हमें खाने को नहीं देते, ये हमें पीने नहीं देते, ये हमें बैठने नहीं देते, इन्होंने हमें ऐसा कर दिया, हमें ऐसा कर दिया। सब मिल जाएगा तो भी चैन नहीं पड़ेगी, कोई गिलास आधा खाली रहेगा, ओछा रहेगा गिलास, कभी नहीं भर सकता ये। लेकिन वो ओछा जो ऊपर है ना आधा, वो आधा आधा देखता रहेगा, और नीचे भरा दे नहीं देखेगा। अरे जो नीचे भरा है उसको पी लेना भैया देख करके। लेकिन जो जितना मिल गया उसमें तो संतुष्ट है नहीं, और जो नहीं मिला वो संतुष्टि बनी रहती है उसके अंदर। भाई साहब तो कहते हैं वो 10 फैक्ट्री लगा लेगा, तो 10 फैक्ट्री में नौ नौ में फायदा हो रहा होगा, और एक फैक्ट्री में नुकसान हो रहा होगा। तो दिमाग एक में लगा रहेगा जहाँ नुकसान हो रहा होगा, टेंशन चलती रहेगी उसकी, नुकसान क्यों हो रहा, नुकसान क्यों हो रहा, नुकसान क्यों हो रहा। नो का मजा नहीं आएगा। ये पुद्गल तेरे से नहीं कहता भैया कि तू मेरे से जुड़, तू मुझे सुन, तू मेरे लिए प्रशंसा कर, तू मेरे लिए निंदा कर। ये पुद्गल कुछ भी नहीं कहता, तू स्वयमेव अपना स्वभाव छोड़ करके पुद्गल में जा करके निंदा प्रशंसा के वचन सुन करके सुखी दुखी होता है। कहाँ वचनों के अंदर कहाँ निंदा है, और वचनों के अंदर कहाँ प्रशंसा है? वचन तो वचन है। जिन्हें तू अच्छा मानता है वे निंदा के वचन है, जिन्हें तू बुरा मानता है प्रशंसा के वचन, वे निंदा के वचन है, प्रशंसा के वचन। अब बताओ गाली बुरी है कि अच्छी है? टोटल ने लिखा, गाली बुरी है कि अच्छी है? गाली देना तो अच्छी बात नहीं है। और वही गाली ससुराल के अंदर पड़े तो, ससुराल में पहले गाली दिया करते थे, जब आ जाते थे ना शुरू में शादी करने के लिए, तो इधर मथुरा वगैरह साइड में गाली दे देते थे दामाद को। तो गाली दे देते तो उसके लिए बड़ी अच्छी बात होती थी वो। वो गाली सुन के भी खुश होता था, लठ मारते थे, गाली देते थे। लिखा टोटल में जी ने वो सब बातें। अब एक गाली के बदले 1 लाख रुपए मिलते हो, अब बताओ बुरी है कि अच्छी है? एक गाली 1 लाख रुपए, कि भाई साहब 2 ही गाली दी बस। 4 5 और दे दो भाई साहब, हैं? एक गाली के बदले 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। दृष्टि लाभ पर रहती है। कह रहे हैं, शुभ अशुभ या शुभ शब्द तुझसे यह नहीं कहता कि तू मुझे सुन, और आत्मा अपने स्वभाव को छोड़ करके श्रोत इंद्रिय के विषय में आए हुए शब्द को ग्रहण करने को नहीं जाता। कितना बढ़िया भेद विज्ञान इसका मूल है। शब्द है पर्याय पुद्गल की, और तेरी पर्याय है ज्ञान। तो शब्द तेरे अंदर कहाँ आया, और तू शब्द के अंदर कहाँ गया? या तो ये कह रही लास्ट में तो, कि श्रोत इंद्रिय के द्वारा, कान के द्वारा है, बता ना कल, एक ज्ञान है, एक तो भाषा वर्णना है, एक कान है, एक उसको जानने वाला ज्ञान है, और एक ज्ञान स्वभाव है। चार अलग अलग परिणाम करते हैं। हम्म, एक रूप नहीं होते। या ज्ञानी जीवन चारों को एक मान करके, जैसे मेरे से कहा, मेरा लूट गया, मेरा पिट गया, दुखी हो सुखी होता रहता है भाई। शब्द का आ गया ना, शुभ या अशुभ शब्द तुझसे यह नहीं कहता कि तू मुझे सुन। तेरे कोई जबरदस्ती नहीं है, और अपनी निंदा कहीं चल रही हो और कुछ काम कर रहा हो, तो कान वहीं चले जाएंगे सुनने के लिए, क्या कह रहे हैं मेरे बारे में। वो शब्दों का परिणाम स्वतंत्र है, होके रहेगा, तेरे रोकने से रुकने वाला नहीं है, नहीं। रुक नहीं सकता। तो जैसा परिणाम होना होगा वैसा ही होगा। गाली आनी होगी तो गाली आएगी, और प्रशंसा आना होगा तो प्रशंसा आएगा। वो वैसा ही आएगा, तेरे खेद करने से, प्रशंसा प्रसन्न होने से बदल नहीं जाएगा उसका परिणाम, नहीं बदल सकता, बदलना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो परिणाम पुद्गल का परिणाम है, पर का परिणाम है, तेरा परिणाम नहीं है। नहीं। तो तू कैसे बदलेगा भाई दूसरे के कार्य को? शुभ या अशुभ वचन, कोई शुभ हो या अशुभ हो, तुझसे नहीं कहता कि तू मुझे सुन, और आत्मा भी अपनी श्रोत इंद्रिय के विषय में आए हुए शब्द को ग्रहण करने को नहीं जाता। ये समाधि मंड का पाठ तो पढ़ते हैं ना अपन लोग, कि भैया क्षमा याचना कर लेता है सबसे, कोई गलती ना हुई हो, दुश्मन से भी क्षमा मांग लेता है, घोर शत्रु हो उसको भी हाथ जोड़ के गले लगा लेता है। उसे कहते हैं ज्ञानी जी। समझ क्या कितनी बड़ी बात कह दी है? बहुत बड़ी बात है। शत्रु को भी हाथ जोड़कर गले लगा ले। कौन शत्रु है कौन मित्र यहाँ पर? किन्हें स्वाध्याय सुनाओ तब तक तो सही लगता है भाई साहब, और जैसे ही यहाँ से उठे तो वो तो हमें शत्रु दिखाई देता है, वो हमें दिखता ही नहीं वो मित्र है या कोई अच्छा आदमी है।
और उसकी कषाय बुरी हो सकती हैं। तो जीव तो बहुत सुंदर है भैया। जीव कभी भी खराब होने हो सकता नहीं है। अगली आता है इसके अंदर देखने की, मतलब कि रूप देखने की। तो आंख से है ना, रूप देखते हैं। वो रूप। हम्म, ये विषय तो नहीं कहते तू हमें देख। और शास्त्र तो मन नहीं करते तू हमें मत पढ़। शास्त्र मना करते हैं मत पढ़। हमें मत मत खोल भाई तू। और टीवी तो नहीं कहता, मोबाइल तो नहीं कहता कि तू हमें देख। चिपटते हो तेरे से आकर के। ये नहीं देखना पड़ेगा भाई तुझे। ये सीरियल देखना पड़ेगा। कोई कहता है वो जबरदस्ती करता है। और सीरियल भी ऐसे हैं, देख ले तो बस रुक जाए वहीं पर, फिर देखता रहे, फिर उसको सीरीज चलता रहे। एक पिक्चर वहां चलती है, एक पिक्चर यहाँ चलती है। और जब तक विलेन ना मर जाए सामने तब तक यहाँ टेंशन नहीं रहती है। और वहां विलेन मर जाए तो यहाँ ऐसा संतुष्ट हो जाता है कि अब ठीक हुआ भाई। और जब तक मर ना जाए ना, वो 10-15 सीरियल हो, कुछ भी हो, चलती लड़ाई चलती रहे, तो जब तक लड़ाई शांत ना हो तो यहाँ लड़ाई चलती रहती है जबरदस्ती की। चलती नहीं चलती लड़ाई पूरी यहाँ पर। एक लड़ाई वहां दिखाते रहते हैं, एक लड़ाई यहाँ चलती रहती है। ये जो परिणाम में खेद है ना, ऊपर नीचे बेफालतू का, देख देख करके सामने। वो पिक्चर में तो दिख चल रहा अपना चल रहा, और यहाँ परिणाम असली चल रहे हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो परिणाम असली ऊपर जो नीचे चल रहे हैं ना, ये खेद जो होता है ये जीव को दिखना चाहिए, वास्तव में दुख दुख दिखना चाहिए इसका। बड़ा स्थूल है ये तो। किसके लिए भाई? क्यों? और वो हिंसा करता है बाहर में, और वो विलेन को गोली मारता है, तो उसके यहाँ प्रसन्नता होती है कि चलो अच्छा हुआ यार, मर गया ये। ना कोई जिया ना कोई मरा, ना गोली मारी ना कुछ हुआ वहां। बताओ कुछ हुआ वहां बाहर बाहर में? किसी को गोली कुछ मारी नहीं। तो मरा। लेकिन यहाँ तो असली काम हो गया। यहाँ तो आटे का मुर्गा बन गया। यहाँ तो कर्म बन गया पूरा हिंसा का। इसलिए कहते हैं इन विषय भोगों से दूर रहकर शास्त्रों के नजदीक जितना रहोगे, उतना ज्यादा भैया परिणामों में भी समता आएगी वास्तव में। कह रहे हैं शुभ अशुभ या शुभ रूप। अशुभ या शुभ। शुभ रूप है। अब अपने को काला रंग हो आदमी का, तो कालिया है भैया, काले हैं। गोरा हो तो गोरे हैं। तो गोरा अच्छा लगता है, काला बुरा लगता है। ये पता है, पार्षद भगवान की देही काली थी पूरी, और सर्वांग सुंदर रूप था। तीर्थंकर हुए ना अपने, दो गोरे दो सांवले दो हरियल दो लाल, शेष स्वर्ण वर्ण गए हैं। ऐसे रंग था देह का उनकी। कोई कोई रंग वो अच्छा बुरा है क्या? लेकिन जीवों की परिणति से अपना छाट लेता है। ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा। रंग के अंदर कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है। बताओ सफेद रंग अच्छा है कि नहीं है? सफेद रंग अच्छा है कि नहीं है? अगर सफेद रंग अच्छा होता मुनराज क्यों छोड़ते? तो सफेद ही पहन रखते फिर तो। देखिए भैया, कोई भी रंग कोई भी रूप इस जगत में सुंदर नहीं है। एक चिद्रूप ही सुंदर है। चिद्रूप के अलावा कोई रूप जगत में सुंदर देखने लायक है नहीं। कोई रूप देख जगत में देखने लायक नहीं है। ये सुंदर है ये सब, ये कुछ नहीं है सब वास्तव में। अशुभ या शुभ रूप तुझसे नहीं कहता कि तू मुझे देख। जबरदस्ती नहीं करता कि तू मुझे देख ले। और आत्मा भी, जो शुद्ध आत्मा है, अपने स्थान से हट करके चक्षु इंद्रिय के विषय में आए हुए रूप को ग्रहण करने नहीं जाता। अज्ञानी ग्रहण करता है। अज्ञानी उसमें राग करता है। अभी है ना, स्त्री को देख कर राग आया, तो देख गधी देख ली, भैंस देख ली, गाय देख ली, उसको देख कर राग आया हो, काम वासना उत्पन्न हुई हो किसी की। स्त्री को देख कर राग आ रहा हमारे को। ये भी तो ये स्त्रीलिंग है। इनको देख कर राग आता है कभी? काम वासना का कि नहीं आता। अभी स्त्री को देख कर राग आ रहा, पर्याय बदल जाए तो, या बैल बन जाए, कुछ बन जाए, तो उसे देख कर राग आएगा उसके बाद। ये तो विषय भैया बदलते रहते हैं, ये चक्षु इंद्र के विषय तो बदलते रहते हैं। अंदर राग तो अंदर बैठा हुआ जीव करता है। ये चक्षु इंद्री नहीं कहती राग कर, द्वेष कर, क्रोध कर। ये नहीं कहते। समाज बहुत खराब हो गया भैया। कुजातियां बढ़ गई, कुधर्म बढ़ गया, विधर्म बढ़ गया, सब बढ़ गया। ये सब ऐसे ही ऐसे बढ़ेंगे। जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करने पड़ेंगे। इन्हें देख देख कर कोसना, इस संसार से निकलने का कोई उपाय नहीं है। कोसना तो कोई उपाय नहीं है। देख, तू देख ले कोई बात नहीं है, लेकिन देखने के बाद भेद विज्ञान कर ले कि इनसे मेरी कोई भी लाभ हानि
नहीं है। नहीं। और धन लूटता हुआ अपना बार में, तो देख के शांत बैठा रहे। कहने लगे इससे मेरी कोई भी धन लावानी नहीं है। नहीं। बस ऐसे ज्ञानी कहते हैं भैया, बहुत समता आ जाती है ज्ञानी के परिणामों के अंदर, बहुत समता, अत्यंत समता हो तब ज्ञान प्रारंभ होता है। और हा हुल्ला चिल्ला चोट से तो धर्म होता नहीं भैया कभी। बहुत से व्यक्ति होते हैं, क्षण में प्रसंग बना क्रोध, प्रसंग बना क्रोध, प्रसंग बना क्रोध, क्षण क्षण में ऐसे रहे बिल्कुल, बस क्रोध 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 क्रोध। क्षण में मान, बहुत से जो को मान किया, जब प्रशंसा करी एकदम चढ़ के शिखर के ऊपर मान के। कोई कोई लोभी, ज्यादा विषय बना नहीं, तुरंत लोभ, सदा काल इसमें प्रॉफिट हो जाएगा, इसमें प्रॉफिट हो जाएगा, लोभ। जहां इंद्रियों का विषय बना नहीं, वहीं कषाय उड़ जाती है अंदर से। लेकिन ज्ञानी जीव भेदिगान करता हुआ इनसे सबसे बचता है भैया, वो तो शुद्धात्मा के लक्ष्य रखता है, क्योंकि लाभ शुद्धात्मा का ही है, इसके अलावा कोई भी लाभ नहीं है। कह रहे हैं अशुभ या शुभ गंध, अगली आता है गंध की। कोई अच्छी गंध हो कि बुरी गंध हो, अच्छी गंध में सुगंध और बुरी गंध में दुर्गंध। तो जिससे ये नहीं कहते कि तू मुझे सूंघ, वहां जा और तुझे सूंघ। सूंघ मैंने इंद्रिय का विषय बनने के बाद उपयोग वहां ले जा, और उपयोग में राग द्वेष कर, वो गंध नहीं तेरे से कहती। और आत्मा भी घ्राण इंद्रिय के विषय में आई हुई गंध को अपने स्थान से च्युत होकर ग्रहण करने को नहीं जाता है। गंध आई तो आत्मा क्या बिगड़ गया, और गंध चली गई तो आत्मा का क्या बिगड़ गया, दुर्गंध। ऐसा जानता हुआ ज्ञानी उस गंध के विषय में अपनी बुद्धि नहीं लगाता, आत्मा को देखता है। आत्मा की गंध है, आ रही कि नहीं आ रही, गंध आ रही कि नहीं आ रही आत्मा की। आत्मा का संबंध है। अरे ज्ञान की गंध आ रही है, प्रतिक्षण ज्ञान ही उठ रहा है। ज्ञान को देखो तो ज्ञान सुगंध फैल रही है। लेकिन किसे दिखाई देगी, तो ज्ञान स्वरूप आत्मा को दिखाई देगी, जो होना हुआ ज्ञानी है उसको। अशुभ अथवा शुभ रस तुझसे यह नहीं कहता कि तुम मुझे चख। और आत्मा भी रसना इंद्रिय के विषय में आए हुए रस को अपने स्थान से च्युत होकर ग्रहण करने को नहीं जाता है। ये रस है भैया, मैं तो ये स्वाद बहुत पसंद है, ये स्वाद खराब है। और स्वाद तो सब है, कड़वा भी है, खट्टा भी है, मीठा भी है, स्वाद तो स्वाद है ना। ये स्वाद ये नहीं कहता तू राग कर, अरे स्वाद ये नहीं कहता तुम्हारे तो द्वेष कर, कोई नहीं कहता भैया। ये स्वयं जीव अपना स्वभाव भूल करके पर द्रव्य में राग द्वेष करने जाता है। तो कह रहे हैं कि ये रस जो है, ये रस तुझसे जबरदस्ती नहीं करा, तुम्हें चख। कोई बाजार का रसगुल्ला रखा हो और मन कर रहा हो खाने का, भैया खाएं खाएं खाएं, तो रसगुल्ला जबरदस्ती कर रहा क्या, तुम मुझे खा ले। वो रसगुल्ला भी कह रहा हो थोड़ा बहुत तो, इधर तू दुखी हो रहा है, थोड़ा बहुत रसगुल्ला दुखी हो रहा होगा कि भैया मुझे खा ले, भैया मैं दुखी हो रहा हूँ। ये वो कुछ नहीं कहता भैया, परद्रव्य पुद्गल, ये तो कोई कहता ही नहीं। और आत्मा भी अपने आज स्वभाव को छोड़ करके इंद्रिय के विषय में जो रस आया उसे ग्रहण करने नहीं जाता, वो अपने ज्ञान स्वभाव में ही रहता है। पहली कहा था अशुभ या शुभ स्पर्श। स्पर्श माने एक एक इंद्रिय से विधिज्ञान करा रहे हैं अभी। स्पर्श माने ठंडा गरम रूखा चिकना कड़ा नरम हल्का भारी, ये स्पर्श इंद्रिय के विषय है ना, काम वेदना क्षुधा, ये स्पर्श इंद्रिय के विषय हैं सर। अच्छे हैं बुरे हैं, गर्मी में एसी चल जाए तो अच्छा लगता है, और सर्दी में चल जाए तो बुरा लगता है, स्पर्श होता है लेकिन वो, है ना। तो ऐसा ये स्पर्श जो है तुझसे ये नहीं कहता कि तू मुझे स्पर्श कर, जबरदस्ती नहीं करता कि तू मुझे स्पर्श कर भैया। और आत्मा भी काया के स्पर्शन इंद्रिय के विषय में आए हुए स्पर्श को अपने स्थान से च्युत होकर ग्रहण करने नहीं जाता है। आत्मा तो अखंड ज्ञान स्वभावी है ना, तो अखंड ज्ञान स्वभावी उस विषय को ग्रहण करने नहीं जाता, यानी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। विषय भी तुझसे कुछ नहीं कह रहा, और विषय इंद्रिय के विषय बन जाए तो भी कुछ नहीं कहता। तो वो अखंड ज्ञान स्वभावी आत्मा है, और उससे च्युत होता है तो भटकता है। अशुभ अथवा शुभ गुण तुझसे यह नहीं कहता कि तू मुझे जान। पर आत्मा भी अपने स्थान से च्युत होकर बुद्धि के विषय में आए हुए गुण को ग्रहण करने नहीं जाता, कोई अन्य गुण भी हो परद्रव्य का, तो वो तुझसे यह नहीं कहता जबरदस्ती कि तुम्हें जान ले। और आत्मा भी अपनी बुद्धि में विषय में आता है तो उसके गुण ग्रहण करने नहीं जाता। शुभ
अशुभ तथा शुभ द्रव्य तुझसे यह नहीं कहते कि तू मुझे जान, पर आत्मा भी अपने स्थान से च्युत होकर बुद्धि के विषय में आए हुए द्रव्य को ग्रहण करने नहीं जाता है। अन्य द्रव्य भी कोई हो जो अच्छा मानता हो बुरा मानता हो, कोई जबरदस्ती नहीं करते भैया कि तू हमें जान ले और तू राग द्वेष हमारे से कर, तो कुछ भी नहीं कहते। तू राग द्वेष जो है तो समीप करता है। लास्ट का था, ऐसा जान कर के भी मूढ़ जीव उपशम को प्राप्त नहीं होता। उपशम माने शांत को प्राप्त नहीं होता, शांत नहीं होता। ऐसे जान लेता, भेद ज्ञान कर लेता है कि शब्द रूप रस स्पर्श सब मेरे से अलग हैं और मैं ज्ञान मूर्ति आत्मा अलग। ज्ञानंद मूर्ति आत्मा अखंड है, भिन्न है, चैतन्य में है, ऐसा ना जानता हुआ वो पर द्रव्य के स्पर्श रसना गंध वर्ण में लगता रहता है, उन्हीं को भोगता रहता है। ऐसा जान करके उपशम को प्राप्त नहीं होता। और शिव बुद्धि को यानी कल्याणकारी बुद्धि को सम्यक ज्ञान को ना प्राप्त करता हुआ स्वयं पर को ग्रहण करने का मन करता है। पर द्रव्य को स्वयं ग्रहण करता है, स्वयं को प्राप्त ना करता हुआ। ये ज्ञानंद मूर्ति आत्मा भगवान चैतन्य ये अपने को प्राप्त ना करता हुआ जब तक अपने को नहीं जानता तो पर को ग्रहण करता है। और पर सामने कौन खड़ा है? पर खड़ा है सामने पुद्गल। पुद्गल में खड़े हैं स्पर्श रस गंध वर्ण, वो इधर खड़ी हैं इंद्रियां, तो उन्हीं को विषय बनाता है, उन्हीं से लाभ हानि मानता हुआ सदाकाल व्यवस्थाएं जुटाता रहता है। ये गाथाएं होगी 10। और इसकी वजह टीका देखते हैं कितनी बड़ी है, एक बार एक पेज की टीका है, चलो पढ़ लेते हैं इसको, है ना। प्रथम दृष्टांत कहते हैं, कोई दृष्टा पहले आचार्य अमरचंद देव पहले क्या करे, दृष्टांत से समझाते हैं कि बात क्या है भैया। एक सिंपल बात, और समझाना कैसे पड़ रहा। जब कोई बच्चा हो ना, समझ में नहीं आती हो किसी को बात आराम से, अब वो तरीके तरीके समझाएं बात सिंपल, अब वो समझ में नहीं आ रही उसके, तो क्या करते हैं, युक्ति लगाते हैं, सिखाते हैं, 10 बार उसके प्रैक्टिस कराते हैं। अब क्या करें, उसकी अकल कम है, समझ में नहीं आ रही उसके। ऐसे ही हम से बुद्धि विपरीत है, तो बारंबार समझा करके उसका अभ्यास कराते हैं, भैया तो समझ ही इन बातों को, नहीं समझा तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। दृष्टांत कहते हैं, इस जगत में बाह्य पदार्थ में नहीं, जितने पुद्गला सबसे निकट का विषय जीव का है पुद्गल, पुद्गली विषय बनता है इसका, है ना, बाह्य का। इस जगत में बाह्य पदार्थ घटपटादि, घटपटादि माने घट मने घड़ा, पट मने कपड़ा, जैसे देवदत्त नामक पुरुष यज्ञदत्त नामक पुरुष को हाथ पकड़कर किसी कार्य में लगाता है, इसी प्रकार दीपक को स्वयं प्रकाशन में अर्थात बाह्य पदार्थ को प्रकाशित करने के कार्य में नहीं लगाता कि तू मुझे प्रकाशित कर। क्या उदाहरण दिया इसके अंदर, जैसे माता लिखवाती हो बच्चे को, हाथ से लिखवाती हो कि भाई तू लिख ऐसे अनार, तो हाथ से पकड़ के लिखवाती है ऐसे अनार, आ से आम। वो उंगली हाथ पेंसिल पकड़ लेते हैं, बच्चे के हाथ से पेंसिल पकड़ाते हैं, वो खुद पेंसिल पकड़ लेते हैं और लिख सिखाते हैं ना लिखना बच्चे को, कि ऐसे ऐसे लिख ऐसे लिख, तो बच्चा धीरे धीरे सीख जाता है। तो कहते हैं वो तो चलो सिखाता है, वो तो ऐसे काम करता है, जैसे देवदत्त नाम का पुरुष यज्ञदत्त नाम के पुरुष को हाथ पकड़ के कार्य में लगाता है। जिस प्रकार किसी कैदी को पुलिस वाला पकड़ के ले जाता है, ऐसे वो दीपक नहीं करता काम ये ऐसे। दीपक का प्रकाश जो है ऐसे काम नहीं करता। सूर्य का प्रकाश कभी जबरदस्ती करता है कि तुम जाओ उठ जाओ चले जाओ, कुछ कहता है? और तुम दिन निकलने पर उठ जाओ, नहीं उठो तो नहीं उठो, वो तो कुछ नहीं कहता। लेकिन अंदर में माँ बाप हों तो उठाते हैं जबरदस्ती। तो कह रहे जो दीपक का स्वप्र प्रकाशक है, वो ये नहीं कहता कि तू मुझे कार्य कर या तू मुझे प्रकाशित कर। और दीपक भी लो चुंबक पाषाण से खिंची हुई लोहे की सुई की भांति अपने स्थान से च्युत होकर उसे बाह्य पदार्थ को प्रकाशित करने नहीं जाता। दो सिद्धांत आ गए इसके अंदर, दो सिद्धांत आए, दो उदाहरण आए इसके अंदर। क्या सिद्धांत आए कि ना तो वो हाथ पकड़ के जैसे कि ले आता है ऐसे कार्य कराता, और ना दीपक चुंबक की तरह लोहे से चिपकता। जैसे चुंबक खींचते हैं ना लोहे को, तो चुंबक रख दी, सुई रखी है, तो खींच लेती है एकदम से फटाक से, है ना, ये चिपक जाता है ना आपस में।
चिपक जाता है आपस में। लेकिन कह रहे हैं यहाँ पर कि ये विषय जो है ना, चीज से चिपकते नहीं है ऐसे। न तो जबरदस्ती तेरे उपयोग को खींचते, न तेरे से जबरदस्ती चिपकते। दो चीज आ गई। जैसे उस पुरुष ने दूसरे पुरुष को खींचा, जबरदस्ती कराई, ऐसे ये विषय तेरे से जबरदस्ती नहीं करते। और जैसे वो चुंबक, लोहा चुंबक से चिपक जाता है, ऐसे तेरे साथ चिपकते नहीं है। दोनों बातें आ गई इसके अंदर। कौन? ये स्पर्श रस गंध वर्ण के विषय। ये कुछ नहीं कहते भैया कि तू मुझे प्रकाशित कर मत कर, तू मेरे पास आ मत आ। तो स्वयं ही उस विराट छुड़ा छोड़ करके उनके पास जाकर रमता है, जमता है। पाषाण से खींची हुई लोहे की सुई की भांति अपने स्थान से च्युत होकर बाह्य पदार्थ को प्रकाशित करने नहीं जाते। दीपक। दीपक जबरदस्ती आता है प्रकाश करने के लिए, भैया अब तो इस कमरे में बहुत देर अंधेरा हो गया, यहाँ प्रकाश करते हुए बहुत देर होगी, चलो भाई उठ के वहां चलो भैया। उसे प्रकाशित करते हैं। दीपक को ऐसा मन करता है कभी? जहाँ रखा है, जो प्रकाशित हो रहा है हो रहा है। परंतु वस्तु स्वभाव दूसरे से उत्पन्न नहीं किया जा सकता इसलिए, तथा वस्तु स्वभाव पर को उत्पन्न नहीं करता इसलिए। दो सिद्धांत आए ना। बहुत काम का सिद्धांत है। आत्मा इंद्रियों में नहीं जाता और इंद्रियां ज्ञान में नहीं आती, आत्मा में नहीं आती। इंद्रिया है ना, इंद्रिया इंद्रिया जितनी पांच इंद्रियां हैं, इंद्रिय के विषय हैं, है ना, इंद्रिय के विषय बनते हैं तरह तरह के। तो वो आत्मा इंद्रियों के विषय में नहीं जाता, और इंद्रिय के विषय आत्मा के अंदर नहीं आते। एक बार वो एक बार वो लाइन बोलना जो भी शास्त्र जी में लिखी थी ना, वस्तु उसमें नहीं जाती, क्या लिखा था? हाँ तो पढ़ लेते हैं। परंतु वस्तु स्वभाव दूसरे से उत्पन्न नहीं किया जा सकता इसलिए, तथा वस्तु स्वभाव पर को उत्पन्न नहीं कर सकता इसलिए। मर्यादा है उसकी। न तो वस्तु स्वभाव पर को प्रकाशित करता, न पर वस्तु स्वभाव में आती, उत्पन्न नहीं हो सकती, एक दूसरे से उत्पन्न नहीं हो सकते। जो गाथा है ना 172 नंबर लिंग ग्रहण की, उसके अंदर दिया बहुत सुंदर कि आत्मा इंद्रियों से उत्पन्न, ज्ञान इंद्रियों से उत्पन्न नहीं होता, और इंद्रियों में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। दोनों भिन्न भिन्न रहते हैं। इंद्रियां अलग हैं, इंद्रियों के विषय अलग है, और ज्ञान अलग है। अलग है। हाँ। ये वस्तु स्वभाव है। वो प्रकाश, दीपक का स्वभाव प्रकाश करने का है, लेकिन वस्तु रूप होने का नहीं है। न वस्तु दीपक रूप हुई, न दीपक वस्तु रूप हुआ। दोनों भिन्न भिन्न रहे, फिर भी वस्तु प्रकाशित हुई। वस्तु फिर भी प्रकाशित हुई। ऐसे ज्ञान प्रकाश है, न तो पर वस्तु में जाता, न पर वस्तु ज्ञान के अंदर आती। फिर ये प्रकाशित करने का सहज स्वभाव मेरा ज्ञान मूर्ति आत्मा का है, तो उसके अंदर पर वस्तु प्रकाशित होती है। लेकिन आने जाने की व्यवस्था नहीं है, प्रकाशित होने की व्यवस्था है मात्र। कोई समझे इससे मुझे लाभ हो गया, इससे मुझे हानि होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। परंतु वस्तु स्वभाव दूसरे से उत्पन्न नहीं किया जा सकता इसलिए, तथा वस्तु स्वभाव पर को उत्पन्न नहीं कर सकता इसलिए, दीपक जैसे बाह्य पदार्थों की असमीपता में, असमीपता माने पास न आने में, अपने स्वरूप से ही प्रकाशता है। दीपक कैसे प्रकाशता है? अपने स्वरूप से ही। प्रकाश है। रत्न होता है रत्न, रत्न को टॉर्च दिखाओ, तो रत्न टॉर्च से चमकता है कि अपने स्वभाव से चमकता है? स्वभाव से चमकता है। हाँ। कोई टॉर्च से रत्न चमकते हैं क्या? रत्न तो रखा है, स्वभाव से चमकता है। वो रत्न टॉर्च होगी नहीं हो बाहर में, ऐसे ही जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है अपने स्वभाव से प्रकाशित है। बाहर में कोई उसको वस्तु हो कि नहीं हो। तीन लोग हो तो वही झलकते हैं, और छदमस्त हो तो कम झलकता है। लेकिन वस्तु का स्वभाव तो झलकाने का ही है ना। कहाँ थे अपन लोग? उसी प्रकार बाह्य पदार्थ की समीपता में भी, नहीं इससे पहले लाइन थी, दीपक जैसे बाह्य पदार्थ की असमीपता में अपने स्वरूप से ही प्रकाशता है, उसी प्रकार बाह्य पदार्थ की समीपता में भी अपने स्वरूप से ही प्रकाशता है। दोनों चीजें ले ली। वो पदार्थ झलकते हो तो भी वो स्वभाव से झलकता है, और नहीं झलकते हो तो भी स्वभाव से झलकता है, प्रकाशता है। वो पर वस्तु को प्रकाशित करती। नहीं। जैसे आंख है ना, आंख, आंख आग को देखती है, तो आंख आग रूप होती है क्या? और आग तो दिखती है आंख के अंदर। तो आग जलती, आग कितनी जलती है आग से? आग में भी आग लगती है, नहीं चिंगारी। लगती कुछ? हाँ। और आग पानी देख ले, ठंडा पानी देख ले, तो आग कितनी ठंडी हो जाती है ठंडे पानी देखने से?
ठंडा पानी देखा आंख ने? तो आंख कितनी ठंडी हुई, ये भी नहीं। और आंख कुछ भी कितनी नहीं। जली? जैसे है वैसे रहे। वैसी की वैसी है, ऐसे ही ये बाह्य पदार्थ की निकटता में वो समीपता हो कि असमीपता हो, वो अपने स्वरूप में रहती है, अपने स्वरूप को छोड़कर ज्ञान कहीं भी, आत्मा कहीं भी जाता नहीं है। ऐसे दीपक को वस्तु स्वभाव से ही विचित्र परिणति को प्राप्त होता हुआ मनोहर या अमनोहर घटपटादि बाह्य पदार्थ किंचित भी विक्रिया उत्पन्न नहीं कर सकता। ये सारे पांच इंद्रिय विषय उन्होंने एक साथ पकड़ लिए इसके अंदर, ये स्वभाव दे रहे ना, दृष्टांत दे रहे। वहां जो विषय अलग अलग दिए थे उन्होंने सिद्धांत दिया यहाँ पर पूरा। आचार्य किसने? आचार्य अमरचंद देव ने सिद्धांत समझाया पूरा इसका, कि ये पर गे तुझे खींचते नहीं है, और पर गेयों में तू जाता भी नहीं है। क्या कहा? पर गे तुझे खींचते भी नहीं है, और तू भी स्वभाव छोड़ करके पर गेयों के अंदर जाता भी नहीं। जाता नहीं। ज्ञान का संबंध गे से भी नहीं है, ज्ञान का संबंध मात्र ज्ञान से है। एक टंकी रखी ना ऊपर पानी की, और उसमें एक खोल दी लैट्रिन की टंकी, एक बाथरूम की टंकी, एक रसोई की टंकी, एक इधर की टंकी, एक छज्जे की टंकी, और पानी आया ऊपर से। तो भैया लैट्रिन की टंकी खोल दी, लैट्रिन का पानी, बाथरूम की खोल दी, बाथरूम का पानी, रसोई की खोल दी, रसोई का पानी। तो पानी के अंदर से भेद है क्या? पानी से पूछो तो लैट्रिन का पानी है कि रसोई का पानी है, तो पानी क्या कहेगा? पानी तो पानी है। पानी ये कहेगा भैया तू नाम धर ले चाहे जो, लेकिन मैं तो, पानी है। अरे पानी हूँ। मेरे पानी के स्वभाव में पता क्या फर्क आया? मेरे पानी के स्वभाव में क्या फर्क आया? वहाँ कुछ पानी भी के नहीं। स्वभाव में तो कोई फर्क आता नहीं है, और पानी तो पानी रूप ही रहता है। ऐसे ज्ञान को आंख से निकल गया, कान से निकल गया, नाक से निकल गया, जीवान जीव से जान लिया इसके विषयों से। तो ज्ञान के जो खंड खंड भेद पड़े हैं, वहां ज्ञान के स्वभाव के निकट जाकर देखो, तो वहां ज्ञान के अंदर कोई भेद नहीं है। ज्ञान तो मात्र ज्ञान ही है। ये नाम धर दिए, ये आंख का ज्ञान, ये कान का ज्ञान, ये नाक का ज्ञान, ये अनादिकाल से अभ्यास है। तो ज्ञान को ऐसे जानना शुरू कर दिया, लेकिन ज्ञान के अंदर ऐसा कोई भेद नहीं है। ज्ञान तो मात्र अखंड एक ज्ञान है। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा नहीं बहता, ज्ञान ज्ञान के द्वारा बहता है। ये ज्ञान से निकलता है, इंद्रिय से ज्ञान निकलता है, कि ज्ञान स्वाभाविक आत्मा जो पहाड़ जो है अंदर से, वो वहां से ज्ञान निकलता है, पर्वत है। ये नहर वहर आती है ना अपने यहाँ पानी की, ये कहाँ से आती है? अंदर से। वो पहाड़ है ना बर्फ के, तो वहां से पिघल के आती है। कहीं ऐसे नहीं रास्ते में से आ जाता हो कहीं पानी निकल करके, ये कहाँ से आती है? वो पहाड़ से हाँ। निकल कर शुद्ध पानी निकल कर आता है? ऐसे ही ये इंद्रियों के द्वारा में दिखता है, लेकिन ये तो शुद्ध ज्ञान पहाड़ से, कौन से पहाड़ से? आत्मा रूपी चैतन्य रूपी पहाड़ से निकलता है। और उसने पानी के अंदर कोई फैक्ट्री का पानी मिला दे, नाले का पानी मिला दे, गंदा पानी मिला दे रास्ते के अंदर, तो भैया पानी का स्वभाव तो बिगड़ता नहीं है, लेकिन वो भिन्न रहता है, और भिन्न रहता है लेकिन मिलावट होती है, तो वो पीने में नहीं आता उसके बाद बस पानी, ऐसी बात है। तो जब शुद्ध स्वभाव में जाके बैठता है, तो वहां पर शुद्धता रहती है, निर्मलता रहती है। समझ में आ गया दोनों बातें, कि ज्ञान स्वभाव को छोड़कर पढ़ में नहीं जाता, और पर भी अपना स्वभाव छोड़ करके ज्ञान में नहीं आते। ना पर तेरा कुछ छीनते, न तू पर का कुछ छीनता। दोनों स्वतंत्र रहते हैं, और दोनों के विषय भी स्वतंत्र रहा करते हैं। चलो, समय हो गया है ना अभी का, और बाकी चर्चा जो है कल करते हैं इसकी। निज निधि निज में बताई। यह अनंत उपकार है उसके उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। नौवा नमक। लेकिन जैसे पानी के अंदर बताया कि दूसरा पानी आके मिक्स हो गया तो वो पहला पानी भी अशुद्ध हो गया। हाँ, अशुद्धता पर संयोग से आती है ना, अशुद्धता खुद की अशुद्धता नहीं है, पर संयोग से अशुद्धता उसके अंदर आती है। लेकिन पानी का अपना स्वभाव तो बदला नहीं, लेकिन जब दूसरा कोई पानी आके मिक्स हो गया तो सारा पानी अशुद्ध हो गया। अशुद्धता हाँ, वर्तमान पर्याय के अपेक्षा कहोगे तो अशुद्धि कहोगे उसको, लेकिन वास्तव में स्वभाव से तो शुद्धि है। वो चाहो तो उसको आप डिस्टिल करके उसको रख करके पानी को शुद्ध कर सकते हो। ये पूरी प्रोसेस के अंदर लोग के अंदर क्या है, अशुद्धता शुद्धता बनती रहती है। पानी अशुद्ध हो जाएगा, फिर शुद्ध हो जाएगा, फिर शुद्ध हो जाएगा, फिर शुद्ध हो जाएगा। ये चलता रहता है लोग के अंदर प्रोसेस तो ऑटोमेटिक पूरा। बिल्कुल। नवाणों का
जय प्रदाशन जुड़ाई माता की। जय हो। जय जय हो। हो। हाँ, जैन धर्म की। जय हो। जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिने, जय जय, सभी को जय जिने। सभी को जय।